हरी शरणम गाइस। तो चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें क्या ओसीडी के लिए ज्ञान देती है। जैसा कि आपको पता, हर श्लोक को हम पहले लिखते हैं क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, एप्लीकेशन और क्या प्रेयर या प्रैक्टिस रहेगी उसकी। आज का श्लोक है, हे महाबहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भक्ति भाव में कार्य क्या होता है? जो हरि ने ऑर्डर दिया, हरि के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं, हरि के लिए कर रहे हैं। अभी तक हरि ने हमें कितने सारे इंस्ट्रक्शंस दी ना, वो हो गया हरि भावनावृत्त कार्य। सकाम कर्म होता है जो हम अपने मन की सुनकर कर रहे हैं, इच्छा बेस्ड होकर कर रहे हैं, फल की अटैचमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, जो इन दोनों के डिफरेंस को जानता है, परम सत्य को जानने वाला है, ठीक है, वो क्या है, वो अपनी इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। जैसे उसके मन ने कहा वो वैसा नहीं करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वो भगवान हरि का अंश है। ठीक है, हम सब परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सच्चित आनंद है। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमें सदैव खुश रहना चाहिए क्योंकि हम उस सच्चित आनंद के अंश हैं। ठीक है, उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ, किसी कारण से। गाइस, ये ओसीडी, इंट्रूसिव थॉट्स वगैरह, ये सब नेगेटिव थॉट्स, ये कोई कारण की वजह से है। ठीक है, लेकिन हम हैं परमात्मा के अंश, राइट। वह हरि भगवान हरि की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को हरि भावनामृत के कार्यों में लगाता है। हमें अब हर चीज को किस में लगाना चाहिए? अपने हरि भावनामृत। भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावत अनासक्त हो जाता है। ठीक है, भौतिक इंद्रियों मीन्स जो भी ओसीडी माइंड ने कहा, आप उसके प्रति अनासक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अनासक्त मीन्स अनअटैच, क्योंकि वे परिस्थिति जन्य है। क्योंकि हमें पता है ये जो ओसीडी है ये एक परिस्थिति के कारण है। ठीक है, और अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। अभी ये वाला थॉट आया, थोड़ी देर के बाद दूसरा थॉट आएगा। इस थॉट्स का कभी एंड नहीं होगा, कभी भी। ठीक है, वह जानता है कि इस जीवन को भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, आपके थॉट से कुछ भी नहीं हो रहा। भौतिक दशा जो है वो भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित ही नहीं होता। थॉट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई विचलित नहीं होना, क्योंकि वो इन्हें भगवत कृपा मानता है कि ठीक है, हमने कोई पाप किया होगा, इस वजह से हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अगर हम रिचुअल्स नहीं कर रहे, जो व्यथा है वो हमारा पाप नष्ट कर रहा है, वो भगवत कृपा है। ठीक है, श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा, श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को जानता है। तो ये है आज का श्लोक। मैंने इस श्लोक को यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए ओ से ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो हमको डिफरेंस समझना है। किस में डिफरेंस समझना है? एक भक्ति भाव में कार्य, ठीक है, और एक सकाम कार्य। भक्ति भाव में कार्य क्या होता है? जो हरि ने हमें आदेश दे दिया, जो हमारी जो चेतना कार्य कर रही है वो केवल और केवल हरि के आदेश के अनुसार करेगी, उसको भक्ति भाव में कार्य कहते हैं। सकाम कर्म क्या होता है? जो फल बेस्ड होता है कि ऐसा हो तो ऐसा हो, है ना, मुझे थॉट्स नहीं आएंगे तभी मैं पूजा करूंगी, इस तरह के ये सकाम कर्म है। लेकिन भगवान आपको क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या ऑर्डर है? एक तो ये डिफरेंस समझ लो, ठीक है। दूसरा, जो अच्छे से डिफरेंस जानता है ना, तो वो भक्ति भाव में कार्य करेगा, और इसी के कारण वो अपनी इंद्रियों और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगेगा। किस में नहीं लगेगा? इंद्रिय या इंद्रिय तृप्ति में वो नहीं लगेगा। अपनी सेल्फ जो उसकी सेंसेस हैं, माइंड ने कुछ कहा, वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है कि उसको नॉलेज है कि वो परमात्मा का अंश है, सच्चिदा आनंद परमात्मा का अंश है, इसीलिए वो हरि भावनामृत के ही कार्यों में लगेगा। डिस्पाइट ऑफ उसको एन नंबर ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन वो तब भी हरि भावनामृत के कार्यों में लगेगा। ठीक है, और अब और किसके प्रति अनासक्त हो जाएगा? इन्हीं के प्रति, इंद्रिय तृप्तियों के प्रति अनासक्त हो जाएगा, क्योंकि उसको ये अंडरस्टूड है कि ये जो मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ये परिस्थिति जन्य हैं। क्या? ये देखो, मैं नहीं बोल रही अपने आप से, ये लिखा हुआ है। कहीं आप मुझे कहो कि दीदी खुद से बोल रही है, नो,
लिखा हुआ है ना परिस्थिति जन्य, और अस्थाई भी है। ठीक है, आप देखेंगे ये थॉट्स अपने आप जाएंगे, आप फील करेंगे। ठीक है, तो अनासक्त होने के लिए बोला, और परिस्थिति जन्य और अस्थाई है ये। ठीक है, और उसको ये भी पता है, वह जानता है, क्या जानता है, कि उसके जीवन की भौतिक दशा, जो हमारी भौतिक दशा है ना, वो किसके नियंत्रण में है? वो भगवान के नियंत्रण में है। ठीक है, वो किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है, और वो विचलित नहीं हो रहा इन किसी बंधनों से। ये जो ओसीडी के नेगेटिव थॉट्स है कि मेरे को ये थॉट्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, नहीं, वो इससे विचलित नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम करते हैं ओसीडी वर्सेस भगवद गीता स्ट्रैटेजी विद द श्लोक। ओसीडी क्या चाहती है? ओसीडी चाहती है ऑलवेज आप सकाम कर्म करो, क्योंकि ओसीडी फल बेस्ड है। अच्छा, आपने रिपीट नहीं करा, गंदा हो जाएगा। अच्छा, आपने कुछ भी करते हुए, बेटे को खिलाते हुए एक भगवान का नाम लिया, दूसरे भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के थॉट्स जो हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। तो वो क्या चाहती है? वो हमें डराती है और सकाम बेस्ड चाहती है। लेकिन भगवान जी ने हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी? कि भगवान जी हमें कह रहे हैं नो, आपको हरि ने जो आदेश दे दिया वो करना है। हरि के आदेश आपको पता है ना, अभी तक हम 25 श्लोक्स कर चुके हैं, हमें हर हरि का आदेश पता है। अगर नहीं पता तो मैं 2-3 आपको रिकॉल करा देती हूँ। जैसे कि हमें हरि ने बोला कि थॉट आएंगे लेकिन आपको युद्ध करना, पहला ही युद्ध बोल दिया कि रिचुअल्स नहीं करोगे, जो व्यथा होगी उसको सहन करना है, वो युद्ध है। वृत्ति का त्याग करते हुए, त्याग नहीं करना, ठीक है, अविचल भाव से सहन करना। ये देखो आया ना, ये हरि के आदेशानुसार है। कल्याण नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करने, एंग्जाइटी को बियर करना है, आसक्ति त्यागनी है, स्वामित्व त्यागना है कि आप थॉट्स ला रहे हो। भगवद गीता के सिद्धांतों को समझना है, ना कि मन की अलंकारमयी भाषा से डरना है। त्रैताप होंगे क्योंकि आप मनोधर्म की विषय वासनाओं को त्यागने के लिए बोला, तो त्रैताप उठेंगे जब आप मन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। उस त्रैताप को से बोला कि विचलित नहीं होना, और वो कब नहीं होगे? जब आप राग और विराग ही नहीं रखोगे, घृणा नहीं करोगे। आ गया थोड़ा, आ गया, खत्म बात। ठीक है, समुद्र का एग्जाम्पल दिया, जैसे समुद्र विचलित नहीं होता नदिया प्रवेश में, आपको विचलित नहीं होना। फिर कछुआ का एग्जाम्पल दिया, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे आपको अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से समेटना है। कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको भगवद गीता का आदेश मिला है। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे हमें क्या था कि ओसीडी चाहती है हम सकाम बेस्ड कार्य करें, भगवत गीता कह रही है भैया जो मैंने ऑर्डर कर दिया भक्ति में कार्य करो आप, भक्ति भाव में। ठीक है, तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है? भक्ति भाव में वर्सेस सकाम कार्य। सेकेंड, ओसीडी चाहती है इंद्रियों और इंद्रिय तृप्तों को हम हमेशा तृप्त करते रहे। लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना। ओके, सेकंड ये हो गया। थर्ड, हमें भगवान जी कहते हैं कि आप समझो आप मेरे अंश हो। किसके अंश हैं हम? परमपिता परमात्मा के अंश हैं। आनंद होने का कंप्लीट हक है इन इंट्रूसिव थॉट्स आने के बाद भी आपको। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ दे दी गई है कि ये जो थॉट्स हैं ये प्रकृति के कारण आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है ये परिस्थितिजनक है। ठीक है, परिस्थितिजनक है। ओके, और अस्थाई भी है। अस्थाई भी आप देखेंगे कि ये थॉट्स कैसे ख़त्म होंगे। ठीक है, इससे विचलित होने के लिए मना करा। ओसीडी क्या चाहती है? आपको ये ज्ञान ही ना हो। कौन सा ज्ञान ना हो? आत्म साक्षात्कार का, कि आप, वो कहती है कि आप अपने आप को बॉडी माइंड समझो, आप अपने आप को परमात्मा के अंश मत समझो। ओसीडी की ये स्ट्रैटेजीज है, तभी तो हम उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी तो स्ट्रॉन्ग है, हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। थॉट्स आना प्रकृति का कारण है, लेकिन हम तो परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, और हमें विचलित नहीं होना। ओसीडी चाहती है कि हम थॉट से विचलित हों, लेकिन आपको विचलित नहीं होना। तो बहुत ही प्यारा श्लोक था, ट्रस्ट मी। अगर अब आप मुझे आज भी मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे कि ओसीडी वर्सेस भगवत गीता स्ट्रैटेजी आज के श्लोक से क्या है। ओसीडी क्या चाहती है? ओसीडी चाहती है आप सकाम कार्य करें। भगवत गीता क्या कहती है? हरि भावनामृत कार्य करें। हरि भावनामृत कार्य के ब्रैकेट में एग्जाम्पल्स लिख कर दोगे मुझे, जैसे थॉट से को एनालिसिस नहीं करना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना, अपने आप से घृणा नहीं करनी, स्वामित्व त्यागना है, ये सब हरि के आदेश थे। ठीक है, सेकंड, इंद्रिय तृप्ति। ओसीडी कहती है इंद्रिय तृप्ति करो, जो मन ने कह दिया उसको फटाफट से फॉलो करो। भगवान जी क्या कह रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी। राइट। थर्ड क्या है? आपको ओसीडी के अकॉर्डिंग आप परमात्मा के अंश नहीं हो, इस तरह की कोई भी नहीं है, विचार आए तो आप विचलित हो जाओ। लेकिन परमात्मा ने फिर आज से बोला, ये पहले भी बोला था कि आपको विचलित नहीं हो ना, आप मेरे अंश हो, आपको
सच्चित आनंद के अंशों, खुश रहने का कंप्लीट हक है, आपको विचलित नहीं होना। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि हम पूजा कर रहे हैं, बैकग्राउंड में मंत्र चल रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड में नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, या मैं कोई कार्य कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। उससे अब क्या करना है, हमें हर चीज़ में भगवत गीता की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है गाइस। आ रहे हैं ना थॉट, आने तो विचलित होना आपको नहीं, हमें समझ आ गई कि सब परमपिता परमात्मा हमारे एक हैं, जो भी थॉट चल रहा है चलो, लेट इट बी। एक नाम में विश्वास करो, अपने आप को पक्का करो कि ये ओसीडी प्ले कर रही है, भगवान प्ले नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ये जो इंट्रूसिव थॉट्स आ रही है ना, ये ओसीडी की स्ट्रैटेजी है। आप उसकी स्ट्रैटेजी को समझ के अपनी गेम प्ले करो, उसको और प्रोवोक करो। हे एंग्जाइटी, डू यू वांट टू सिट विद मी, आजा मेरे साथ बैठ जा, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। आपको पता है ट्रिगर पॉइंट, उसको बुलाओ कि अच्छा अब मैं खाना बना रहा हूँ, गिव मी द थॉट्स, ओके मुझे थॉट्स दे, मुझे ये कर वो कर, राइट, और उसको प्रोवोक करो, ठीक है। आपको एक्सपोज करना है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था एक्सपोजर, सिंपल एक्सपोजर नहीं करना, एटीट्यूड के साथ करना है। ओके कम ऑन, आई एम गोइंग, गिव मी मोर एंग्जाइटी, आई एम नॉट टेकिंग ऑल द गॉड्स नेम, आई एम टेकिंग वन गॉड नेम ओनली, लाइक दिस। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, आई एम नॉट टेकिंग बाथ सो मेनी टाइम्स, आई एम नॉट टेकिंग इवन बाथ टुडे, लाइक दिस, ओके। तो आपको प्रोवोक करना पड़ेगा। ओके गाइज, आशा करती हूँ आपको हेल्प मिलेगी। और अब हम करते हैं 5 सूत्रास ऑफ लाइफ। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज़ माई न्यू डे। अब वो टाइम आ चुका है जब मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू विन दिस गेम। ओके, बहुत हो गया माइंड ने हमें कंट्रोल करा और वो ओसीडी को जिता रहा था। नो, अब माइंड हमारे कंट्रोल में है। अगर मैं कहूँगा हाथ धो तो ही हाथ धुलेंगे, नहीं इंस्ट्रक्शंस दूंगा तो नहीं होंगे, ठीक है। व्यथा हो रही है, इट इज़ ओके। व्यथा, एंग्जाइटी से कुछ भी नहीं होता। एंग्जाइटी अपने आप वो हो जाती है, पीक पे होती है तो अब नीचे भी आ जाती है अपने आप ही। ये भी हमारा श्लोक में था कि जो एंग्जाइटी होती है वो अपने आप ख़त्म होती है। यहाँ पे था ये 5th श्लोक में, अगर आप मेरा देखेंगे 5th श्लोक, उसमें यही था कि एंग्जाइटी जो है वो अपने आप ख़त्म होती है। एनालिसिस नहीं करना बस आपको थॉट्स को। ओके गाइस, हाय शरणम, थैंक यू, बाय।